हमारे साथ जो मौजूद है मुखिया जी हैं धौरी पंचायत के। और विकास के तौर पर नेक्स्ट बार भी मुखिया रह चुके हैं, बहुत विकास की उम्मीद पर इनको जिताया गया है। क्या क्या अपना पंचायत के लेकर विकास किए हैं, सबसे पहले इनसे पूछते हैं। सर, लक्ष्य तक में आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ जी। सर, क्या क्या अपना पंचायत में पहले भी मुखिया रहा है, तो पहले क्या विकास किए हैं? देखिए, मैं 2016 में मुखिया बना। मैं मुखिया नहीं हूँ, मेरी पत्नी मुखिया है, मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ जी। 2016 में जब चुनाव जीते जी, तो बहुत सारा काम था जी, जैसे रोड से रिलेटेड था, नल जल योजना है जी, गली नली है जी, इस चीज पे बहुत सारा काम हुआ जी, और लोगों को जो जरूरत था उस चीज को हमने पूरा किया। अच्छा, शिक्षा विभाग पर सर क्या क्या विकास किए हैं? देखिए, शिक्षा का तो बहुत बुरा हालत था जी जी, पहले बहुत बुरा हालत था, लेकिन आज के डेट में जो शिक्षा का हालत है बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जो बिहार सरकार के द्वारा जो अभी नया जो बहाली किया गया है जी जी, उसके चलते शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। सर, आप भी जानते हैं कि हमारे बिहार के जो शिक्षा विभाग के जर्जर स्थिति है, तो उस पर क्या क्या विकास किए हैं? देखिए, जो पहले था वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आज का स्थिति है जी, जो आज हमारे बच्चे को, हमारे पंचायत के बच्चे को, हमारे क्षेत्र के बच्चे को जो शिक्षा मिल रहा है जी, बहुत हद तक अच्छा है जी, अभी सराहनीय है जी जी। अच्छा, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो पढ़ने में अक्षम हैं, उनके लिए क्या क्या किए हैं? देखिए, गरीब के जो बच्चे हैं, ऑलरेडी सरकारी स्कूल है जी, सरकारी स्कूल में आज के डेट में बहुत अच्छा विधि व्यवस्था है जी, वो उसमें एमडीएम का भी व्यवस्था है जी, सरकार बुकें भी देती है, पोशाक भी देती है जी जी, इसलिए वो सरकारी स्कूल में जा सकते हैं, वहाँ पे अच्छा शिक्षा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, जो आपके पंचायत में जो गरीब लोग हैं, जो आपके बहुत उम्मीद पर जिताए हैं, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप बहुत सारे उम्मीद से आगे भी बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, ये भी पता चला कि आप विधायकी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, जो गरीब है, मजदूर है जी, कमजोर है जी, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है जी जी, वो मैंने काम करवाया जी, और किसी के पास रहने के लिए छत नहीं है, सबसे पहले उनको हमने घर देने का काम किया। जो सरकार की योजना है, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलता है लोगों को, जिनके पास घर नहीं है उनको पहले हम लोग देने का काम किए। और जो भी विकास से रिलेटेड काम है, जैसे हमारे पंचायत में जब हमने चुनाव जीता तो हमारे पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन नहीं था, पंचायत सरकार भवन बन रहा है। मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ, तो पैक्स का गोडाउन भी बनने के लिए तो सब कुछ रेडी हो गया है जी जी, अब बनने जा रहा है। और विकास से रिलेटेड जितने भी, जैसे हमारे सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत था, रोड का दिक्कत था, जो कि रोड की काम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नली गली था, वो भी बहुत अच्छा है। नल जल योजना जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, वो बहुत अच्छा योजना है, लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ निरंतर मतलब बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर, आप राजनीति के दौर पर हैं, आप अभी विधायक के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैंने किस उम्मीद पर विधायक की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, काम बोलता है जी जी, सबसे पहले जो जरूरी काम है, जब जिस तरह आप जनता के साथ में बिहेव कीजिएगा, जनता के साथ में मिलजुल करके जनता के विकास के लिए काम कीजिएगा, तो अपने आप जनता आपका आगे बढ़ाएगी। अगर जनता के बीच में, चाहे पंचायत से रिलेटेड हो, चाहे क्षेत्र से रिलेटेड हो, अगर जनता को लगता है कि नहीं, दिलीप राय हमारा मदद करते हैं, वो अच्छे आदमी है, अच्छे इंसान है, वो हमारा आगे भी मदद कर सकते हैं, तो हमारा सपोर्ट कीजिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो इस पर आपका विधायकी के लक्ष्य पर क्या एम है आपका? देखिए, सबसे पहले तो एक ही मेरा एम है कि पहला एम है कि शिक्षा पे सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य का बढ़िया से बढ़िया वो उस पे सुधार होना चाहिए जी जी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी जी, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा गांव में लोग आपसी विवाद हो जाता है जी जी, उसको पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर समझा देना चाहिए, उसको समझा बुझा करके रखना चाहिए, एक दूसरे का आपस में भाईचारा बना करके रखना चाहिए, कोई जातीय द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी की चढ़ाए बढ़ाए में कुछ माने अलग कोई विवाद नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे मुद्दे लेकर के लोग थाने तक पहुंच जाते हैं जी, उस चीज को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केस होता है तो जो आम जनता है जी जी, जो गरीब लोग है, 300-400 की मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको बहुत तकलीफें होती है जी जी, जैसे मान लीजिए कि इतना महंगाई हो गया है, भाड़ा लगता है, कोर्ट में वकील का फीस लगता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस चीज को पंचायत लेवल तक ही उसको समझा बुझा करके उस चीज को, उस विवाद को खत्म कर दिया जाए, तो बेटर रहेगा आम जनता के लिए।
जैसे मान ये भी दिक्कत है, जैसे बहुत उस टाइप के दबंग लोग हैं, कमजोर आदमी को दबाते हैं जी, या उनकी जमीनें दखल कर लेते हैं जी। वो कोर्ट का चक्कर काट काट करके हार पास करके थक करके वो बैठ जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है जी। लड़ने के लिए। आजकल आपको भी मालूम है कि कोर्ट में कितना पैसा लगता है, जी, वकील का कितना फीस है जी। हमारे यहाँ से जाने में भाड़ा कितना लगता है जी। तो ये सब चीज से बचाने के लिए, दबंग लोगों से बचाने के लिए जितने भी हमारे क्षेत्रीय स्थानीय नेता है इस चीज पे पहल करना चाहिए। प्रशासन को भी अपना माने चुस्त दुरुस्त काम करना चाहिए ताकि आम लोगों के, गरीब लोगों को कोई नुकसान ना हो, उसको कोई सताए नहीं, उसको कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, निर्भीक होकर के अपने समाज में रहे, जिए, खाए, अपने कमाए। माने सब लोगों में समानांतर होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, जो आज हमारे बिहार में जो हमारे क्षेत्र में जो करप्शन चल रहा है उसके लेकर बिहार सरकार से या जो पब्लिक देख रहा है उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इस पे हर एक इंसान को, हर एक आदमी को लगना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। अगर किसी करप्शन को खत्म करना है तो आम लोगों को भी जगना पड़ेगा। अपना हक लेने के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। जिस दिन आप जागरूक हो जाइएगा किसी नेता और किसी विधायक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपको अपने अधिकार का जानकारी हो जाएगा कि मेरा ये अधिकार है, उस दिन किसी मुखिया के पास में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने आप काम कर सकते हैं। जी। तो अपने पंचायत वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों से क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के दौर पर? हम अपने पंचायत और क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा आप शिक्षा पे जोर दीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, शिक्षा लीजिए, हाई लेवल का आप शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि जो लोग गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, आप अपने समाज के लिए काम कीजिए। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगा, अच्छा एजुकेशन नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है शिक्षा। शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितने भी बलवान हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कलम मजबूत है तो कलम से सारी दुनिया को आप हिला सकते हैं, और अगर आप कितने भी शक्तिशाली हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए सर का बात बिल्कुल सही है। अगर शायद हम लोग खुद का हक लड़ना अगर चालू कर देना तो पूरा बिहार सुधर सकता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। अपना जिम्मेदारी खुद रखें। और सर का कहना बिल्कुल सही है। सर कहीं ना कहीं उम्मीद पर है अपने विकास के तौर पर। जय हिंद।